बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ ज़र्दा बनाने की बहुत ही आसान सी और एक परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि ज़र्दा अच्छे से नहीं बनता, चावल अकड़ जाते हैं और चावल बिल्कुल भी खिले खिले नहीं बनते। तो आज मैं आप लोगों के साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करूँगा, तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर बहुत अच्छा ज़र्दा बनाना शुरू करते हैं। तो ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावलों को बॉयल कर लेना है। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी को उबलने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें 2 किलो के जितने भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेला चावल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसको बासमती चावल के साथ भी बना सकते हैं। तो बासमती चावल के साथ ज़र्दा किस तरह से बनाया जाता है उसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और सेला चावलों को कम से कम 2.5 से 3 घंटा पहले भिगो दिया जाता है, ताकि ये अच्छे से सोख हो जाएँ, पानी को जज़्ब कर लें। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 1 खाने का चम्मच या हस्ब ज़रूरत ज़र्दा रंग यानी कि येलो फूड कलर शामिल कर देना है। आपको अगर ज़्यादा कलर पसंद है, ज़्यादा डार्क चाहिए, तो आप ज़्यादा कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने इसको फुल कुक हो जाने तक, फुल बॉयल हो जाने तक कुक करना है। तो अगर आपको लौंग पसंद है, सब्ज़ इलायची पसंद है, तो आप इस स्टेज पे चावलों में वो शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ज़र्दा या मुतंजन बनाने के लिए हमेशा चावलों को फुल कुक किया जाता है। कभी भी उन्हें 1 कनी या 2 कनी कच्चा नहीं रखा जाता, क्योंकि जब ये शीरे में जाते हैं तो ये अकड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी चावलों को 1 कनी 2 कनी कच्चा नहीं रखा जाता। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चावल हमारे पिछले 5 मिनट से बॉयल हो रहे हैं और मैं अभी आपको चेक भी करवाता हूँ। तो ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी-सी कसर कोई रह भी गई है, तो वो जब तक हम इनको ड्रेन आउट करेंगे, इनका पानी निचोड़ेंगे, निकालेंगे, तब तक वो फुल कुक हो जाएँगे। तो यहाँ पे चावलों को हम स्ट्रेन कर लेते हैं किसी भी छलनी में और फिर उसके बाद इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने एक पैन में शामिल कर दी है चीनी। तो मैं यहाँ पे 1 किलो 800 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप पूरे 2 किलो चावल में 2 किलो चीनी शामिल कर लीजिएगा। लेकिन मैं हमेशा थोड़ी-सी चीनी की जो रेशो है वो कम रखता हूँ, इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं और ज़्यादा भी खाए जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 1 कप के जितना दूध शामिल कर देना है और 1 कप के जितना ही हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। और 1.5 कप के जितना हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, बिरयानी की निस्बत ज़र्दे में या मीठे चावलों में हमेशा घी या ऑयल कम इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे अभी हमने मीडियम फ्लेम पे इन तमाम चीज़ों को इतना कुक करना है कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। हमने इसमें कोई भी 1 तार का 2 तार का शीरा नहीं बनाना, जस्ट हमने इसको इतना कुक करना है कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चीनी बहुत अच्छे से हल हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चावल। और उबले हुए चावल शामिल करने के बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पे इनको इतना कुक करना है कि ये जो इसमें पानी है, शीरा है, ये अच्छे से खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो कवर इसको बिल्कुल भी नहीं करना, बिना कवर किए हमने इसको कुक करना है। तो ये देखिए जी, ज़र्दा बनाने के लिए चावलों में पानी तकरीबन तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है। और अभी इस स्टेज पे हमने इसको दम पे रखना है। तो दम पे रखने से पहले हमने इसमें ड्राई नट्स शामिल कर देने हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कौन सा ड्राई नट्स इसमें शामिल करना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी में शामिल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ब्लांच किए हुए बादाम, छुहारे, टूटी फ्रूटीज़ और किशमिश का इस्तेमाल करूँगा। और इसके बाद मैंने एक गीला कपड़ा लेना है और इसको अच्छी तरह से कवर करके हमने 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने देना है, दम पे रख देना है।
क्योंकि ज़र्दे को हमेशा गीले कपड़े की मदद से दम दिया जाता है। तो मिलते हैं फिर आपसे 25 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चावलों को दम पे रखे 25 मिनट हो चुके थे और अभी हम इसका दम खोलेंगे और माशाल्लाह देखिए बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा हमारा एकदम परफेक्ट ज़र्दा जो है बन के बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए मैं अभी आपको चेक भी करवाता हूँ, चावल माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं और हर चावल जो है बिल्कुल खिला खिला है। तो यहाँ पे अभी हम ज़र्दे को डिश आउट करेंगे और मैं यहाँ पे इस तरह की एक परात का इस्तेमाल करूँगा और इसमें हम लोग ज़र्दे को डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह देखिए चावल बिल्कुल खिले-खिले हैं, जुड़े नहीं हैं, आपस में चिपके नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो अगर आप भी इसी तरह का खिला-खिला ज़र्दा बनाना चाहते हैं तो मेरी इन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़र्दे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।